Good morning, students. Today we will do sums of exercise 6C in chapter number 6, multiples and factors. Before doing the sums, you should know definitions, even number, odd number, prime number, composite numbers, etc. So let us start with first definition, even number. A number which is exactly divisible by 2 is called an even number. Even numbers have 0, 2, 4, 6, 8 at its ones place. So dear students, वो नंबर्स जो 2 के टेबल पे completely divisible होते हैं उनको हम इवन नंबर्स बोलते हैं और इवन नंबर्स के वंस प्लेस पे कौन से डिजिट्स होते हैं 0, 2, 4, 6 एंड 8. सो एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए 246, 100. मैंने ये 2 एग्जाम्पल्स ली हुई हैं. तो ये दोनों ही नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं और इनके वंस प्लेस पे देखो कौन से डिजिट्स आ रहे हैं 6 और 0. तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि इवन नंबर के वंस प्लेस पे कौन से डिजिट्स आते हैं 0, 2, 4, 6 एंड 8. तो इट मीन्स बोथ नंबर्स आर इवन नंबर्स. तो इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो इवन नंबर्स की. सेकेंड है ऑड नंबर. अ नंबर विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर. Odd numbers have 1, 3, 5, 7 and 9 at its ones place. So वो numbers जो 2 के टेबल पे completely divisible नहीं होते उनको हम odd numbers बोलते हैं. Odd number के ones place पे कौन से digits आते हैं 1, 3, 5, 7 and 9. तो मैंने 2 examples ली हुई हैं. ये दोनों नंबर 2 से divisible नहीं है और इनके ones place पे कौन से digits आ रहे हैं 3 and 7. तो डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि ऑड नंबर के वंस प्लेस डिजिट पे कौन से नंबर्स आते हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9. तो इट मीन्स बोथ नंबर्स आर ऑड नंबर्स. तो आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो ऑड नंबर्स की. नेक्स्ट है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर. तो फर्स्ट है वर्ड कॉन्जिक्यूटिव. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूटी में. जैसे 1, 2, 3 ये कंटिन्यूटी में है ना नंबर, तो इनको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी बोल सकते हैं. तो फर्स्ट है अब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स. Any two even numbers which differ from one another by 2 are called consecutive even numbers. So dear students, consecutive even numbers वो numbers होते हैं जो एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं, उनके बीच में कितना डिफरेंस होता है 2. तो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इस चीज़ को. देखो 6 एंड 8 आर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स. 6 भी इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है और दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 2. देखो 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2. तो इट मीन्स 6 और 8 क्या हुए फिर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स. एक और एग्जांपल लेते हैं. देखो 50 एंड 52 आर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स. तो इनके बीच में भी कितना डिफरेंस है 2. तो ये भी कौन से नंबर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स. सो नेक्स्ट है बेटा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. एनी टू नंबर्स विच डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय 2 आर कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. तो कोई भी दो ऑड नंबर्स जिसके बीच में डिफरेंस 2 हो उनको हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोलते हैं. तो एग्जांपल से क्लियर करते हैं इस चीज़ को. 9 एंड 11 आर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. अब देखो 9 और 11 ऑड नंबर्स हैं और इनके दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 2. तो ये कौन से नंबर्स हुए फिर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. क्योंकि डेफिनेशन में भी मैंने आपको यही बताया कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 से डिफर करें. ठीक है, उनके बीच में कितना डिफरेंस हो 2. तो नेक्स्ट एग्जांपल है 57 एंड 59 आर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है 57 और 59 के बीच में 2 का. तो ये भी क्या हुए कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. तो नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स. द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. सो डियर स्टूडेंट, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसका सिर्फ फैक्टर हो 1 और वो नंबर इटसेल्फ हो. तो एग्जांपल लेते हैं इसके लिए. देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये कौन से नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स. तो देखो 2 जो है इसका कितने फैक्टर्स है 2 के, सिर्फ 1 इसका फैक्टर होता है 2 का या फिर 2 इटसेल्फ. तो 2 क्या हुआ एक प्राइम नंबर. ठीक है, इसी तरह से 3 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर है, या तो 3 इटसेल्फ है फैक्टर 3 का या फिर 1. तो प्राइम नंबर में मैंने आपको डेफिनेशन में भी यही बताया कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो नंबर 1 होता है या फिर वो नंबर इटसेल्फ खुद होता है वो नंबर. सो इस तरह से आप प्राइम नंबर्स की और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो.
तो नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स. द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. सो डियर स्टूडेंट, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों. तो एग्जाम्पल लेते हैं. देखो 4, 6, 8, 16 आर कंपोजिट नंबर्स. ठीक है, तो 4 जो है एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं. कैसे? देखो 1 इसका फैक्टर है. 4 के टेबल पे 4 डिविजिबल है. 2 के टेबल पे भी 4 डिविजिबल है. तो 3 फैक्टर्स हो गए ना. तो डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि वो नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं. तो और मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं. देखो 6, 8, 16. आप और भी लिख सकते हो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशंस. सो लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 6C. थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट ए. राइट ऑल कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बिटवीन 51 एंड 71. आपने 51 और 71 के बीच में जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आते हैं वो लिखने हैं. तो 51 के बाद नेक्स्ट नंबर है आपका इवन नंबर 52. तो 52 के बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर कौन सा होगा? 54. क्योंकि 53 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो हमने सिर्फ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लिखने हैं. तो 52 के बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर आएगा 54. चेक भी करेंगे साथ साथ. देखो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 2. देन 54 के बाद 56, देन 58, देन 60, फिर 62, फिर 64, फिर 66, 68 और 70. क्योंकि हमने 71 से पहले और 51 के बाद वाले नंबर्स जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं वो लिखने हैं. सो नेक्स्ट पार्ट है डी. राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50. हमने 30 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स हैं उनको लिखना है. तो 30 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आएगा? 31. ठीक है, 31 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है? 33. 32 नहीं लिखेंगे हम क्योंकि 32 क्या है? एक इवन नंबर. अब 33 के बाद है 35, देन 37, 39, 41, 43, 45, 47 और 49. तो ये ऑड नंबर्स हैं 30 और 50 के बीच में. हमने 50 से पहले और 30 के बाद जो ऑड नंबर्स आते हैं वो लिखने थे यहाँ पर. ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 80. अब हमने 60 और 80 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं वो लिखने हैं. तो 60 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा आएगा? 61. तो प्राइम नंबर्स मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, या तो वो नंबर खुद या फिर 1. तो 61 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, या 1 है या फिर 61. तो 61 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है 60 और 80 के बीच में जो आता है वो है 67, फिर 71, देन 73 और फिर 79. तो इस तरह से आप 60 और 80 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं वो लिख सकते हो. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं. तो इस तरह से आपने 60 और 80 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो लिख लेने हैं. तो ये आ रहे हैं 61, 67, 71, 73 एंड 79.